माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। साथियों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑटोमेटेड पेरिटोनियल डायलिसिस, जिसको शॉर्ट में हम एपीडी बोलते हैं। तो देखिए, जिस तरीके से हीमोडायलिसिस में हमें एक मशीन की जरूरत पड़ती है, वैसे ऑटोमेटेड पेरिटोनियल डायलिसिस में भी हमें एक मशीन की जरूरत पड़ती है, जिसको हम एपीडी मशीन या साइक्लर बोलते हैं। देखिए, एपीडी यूजली नाइट में किया जाता है जब पेशेंट सो रहा होता है। इसके लिए हमें एक कैथेटर की जरूरत पड़ती है। उस कैथेटर के जरिए से ही बॉडी के अंदर वो डायलिसेट को इन्फ्यूज किया जाता है। मशीन उसी के जरिए से डायलिसेट को इन्फ्यूज करती है और उसी कैथेटर के जरिए से जितना भी टॉक्सिन्स है और एक्स्ट्रा फ्लूइड है वो सारे फ्लूइड को रिमूव करती है। अब ये साइक्लर के अंदर बहुत सारे पैरामीटर्स पहले से सेट किए जाते हैं। जो भी नेफ्रोलॉजिस्ट या फिजिशियन ऑर्डर करते हैं उस हिसाब से उसके अंदर पैरामीटर को सेट कर दिया जाता है। जैसे इनफ्लो कितना करना है, कितना डायलिसेट इन्फ्यूज करना है, उसका इसके अंदर सेटिंग कर दी जाती है। डायलिसेट टेम्परेचर की सेटिंग कर दी जाती है कि डायलिसेट टेम्परेचर को बॉडी टेम्परेचर के बराबर पहले हीट किया जाए, उसके बाद ये बॉडी के अंदर जाए। कितनी फ्रीक्वेंसी में आपको एक्सचेंज करना है, कितना आपको एक्सचेंजेस करना है, उसके अंदर इसके अंदर सेट होता है। कितना यूएफ जो सेट है वो यूएफ पूरा निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, ड्रेनेज पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसका इसके अंदर इसकी सेटिंग कर दी जाती है। अब देखिए, ये एक्सचेंजेस क्या होते हैं, इस पे ऑलरेडी मैंने वीडियो बना के रखा हुआ, वो आप उसको देख सकते हैं। अब देखिए, साइक्लर में आप 50 ml से लेके 3000 ml तक का एक्सचेंज वॉल्यूम वो आप सेट कर सकते हैं। इस मशीन में एक खास बात ये होती है कि इसके अंदर अलार्म का भी सिस्टम होता है। जैसे हीमोडायलिसिस में अलार्म का सिस्टम होता है, वैसे इसके अंदर भी अलार्म का सिस्टम होता है। इसमें अलार्म में क्या आता है कि इनफ्लो वो सही तरीके से नहीं हो रहा है तो ये अलार्म करेगा। अगर डायलिसेट का टेम्परेचर ओवरहीट हो गया है तो ये अलार्म करेगा। उसके अलावा अगर ड्रेनेज वो इनएडिक्वेट हो रहा है, जितना यूएफ निकलना था नहीं हो रहा है, तो उसका भी अलार्म करेगा। अगर एपीडी के टाइप्स की बात करें तो एपीडी के टाइप्स में एक आपका आता है सीसीपीडी, यानी कॉन्टिन्यूअस साइक्लिंग पेरिटोनियल डायलिसिस। देखिए, सीसीपीडी में क्या होता है कि 3 से 5 वो नाइट एक्सचेंज होता है और उसके बाद फिर दिन में एक लंबा ड्वेल टाइम लेकर डायलिसिस की जाती है। यानी कि 3 से 5 जो भी एक्सचेंजेस, यानी एक बार डायलिसेट अंदर गया, उसके बाद थोड़ी देर वहां रुका, फिर उसके बाद डायलिसेट को ड्रेन कर दिया गया, ये हो गया एक एक्सचेंज। तो इस तरीके से 3 से लेके 5 एक्सचेंज वो मशीन अपने आप करती है। बाद में एक लंबा ड्वेल टाइम, यानी डायलिसेट को अंदर डाल के छोड़ दिया जाता है पूरे दिन के लिए। उसके बाद रात में फिर उसको रिमूव कर दिया जाता है। इसको बोलते हैं लॉन्ग डे ड्वेल टाइम। तो सीसीपीडी में 3 से 5 वो नाइट एक्सचेंज होता है और दिन में फिर एक लॉन्ग डे के लिए डायलिसेट को छोड़ दिया जाता है। इससे फायदा ये होता है कि जो क्लियरेंस है, चाहे मिडिल मॉलिक्यूलर वेट का हो चाहे स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट्स का हो, वो काफी अच्छा क्लियरेंस होता है। देखिए, फिर है नॉक्टर्नल इंटरमिटेंट पेरिटोनियल डायलिसिस, जिसको हम लोग बोलते हैं एनआईपीडी। देखिए, एनआईपीडी और सीसीपीडी में फर्क इतना है कि आपको सीसीपीडी में दिन में भी डुअल टाइम करना होता था, यानी डायलिसेट को इन्फ्यूज करके आपको छोड़ देना होता था। लेकिन एनआईपीडी में आपको दिन में कोई भी डुअल टाइम नहीं करना है। उसमें आपको दिन में आपको कुछ नहीं छोड़ना है। जो भी एक्सचेंजेस है वो रात में होंगे, यानी जो भी 3 4 5 जो भी एक्सचेंजेस आपको प्रेस्क्राइब है वो सारे नाइट में होंगे, दिन में कुछ नहीं करना होता है। देखिए, फिर है आईपीडी, इंटरमीडिएट पेरिटोनियल डायलिसिस। ये आपके हीमोडायलिसिस की तरह ही है। जैसे वीक में आप एचडी वो वीक में 3 बार लेते हैं, वैसे ये भी आप वीक में 3 से 4 बार इसको ले सकते हैं। फिर आता है आपका टाइडल पेरिटोनियल डायलिसिस, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है टीपीडी। तो इसमें क्या होता है कि डायलिसेट आप पूरा ड्रेन नहीं करते हैं। जैसे सीसीटीपी में क्या होता था, डायलिसेट पूरा ड्रेन हो जाता था फिर पूरा भरता था। ठीक है, एनआईपीडी में ही होता था कि डायलिसेट पूरा ड्रेन होता था फिर पूरा डायलिसेट भरता था। और आईपीडी में यही होता था कि डायलिसेट पूरा ड्रेन होता था फिर वो फिल किया जाता था। इसमें क्या होता है कि आप डायलिसेट को पूरा ड्रेन नहीं करते, बल्कि कुछ पार्ट आप उसके अंदर छोड़ देते हैं। उसके बाद फिर एक नया इन्फ्यूज करते हैं, फिर जब आपको ड्रेन करना होता है तो फिर ये ड्रेन होता है, फिर कुछ पार्ट छोड़ दिया जाता है। इस तरीके से टाइडल पेरिटोनियल डायलिसिस की जाती है।